आया आपके पास यहाँ। हाँ। अगले महीने है चुनाव, हाँ। 25 मई का। आपकी लोकसभा है कुरुक्षेत्र, ठीक है। कैंडिडेट हैं यहाँ 4। आपका नवीन जिंदल कमल का फूल है, हाँ। उसके बाद वो है सुशील गुप्ता हैं जाड़ू का। जड़ू से, केजरीवाल के, और अभय सिंह चौटाला हैं हाँ, इनेलो से। इनेलो से बीएसपी का भी कोई आया नहीं। ना बीएसपी का नहीं। लगभग 9 विधानसभा लग रही हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। आपके हिसाब से क्या रहेगा यहाँ पर आपकी सीट पे? हमारे हिसाब से तो जी बीजेपी तो हारनी चाहिए। अच्छा, कोले माथ काले रे क्यों? जिंदल के। ऐसा क्या कर दिया उसने? क्यों क्या नहीं कर दिया उसने? क्यों? मोदी ने कहा नहीं तेरे हाथ काले रे कोले माँ। अच्छा, कहा नहीं उसने। आप इधर आओ थोड़ा, यहाँ जाओ, ऊपर चढ़ो आप। ना कहा तो होता जो मोदी ने खुद कहा। कब? कोल घटाले माँ, कब कहा? कोयले का घटाला कहा करे कब? भाषण में कहा अपने 2014 में। हाँ बितन ने कोयले का घटाला करया। हाँ। करया और क्या करया या नहीं करया तो हाँ। परमात्मा जाना। हाँ। बाकी इब सुन इब हीरा बन गया वा। इब हुआ कोयले का घटाला करने वाला आज बीजेपी में जाकर हीरा बन गया वा। किस बिरादरी से हैं आप? सैनी। सैनी। गांव कौन सा है ये? यही सारा। सरण गांव है ये। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना वोट है यहाँ का? 4000? नहीं, हैं? 35-36। 35-3600। अच्छा अच्छा। इसमें आपका एससी है, ओबीसी भी होंगे इसमें, ओबीसी भी है। ओबीसी भी है और जनरल कास्ट जनरल है, कास्ट भी है। वो भी है इसमें, ब्राह्मण समाज हाँ के? ब्राह्मण भी है। कितने होंगे अंदाजा? होंगे 100-125 वोट। 100-125। तो अब ये बताया, यहाँ फाइट किस किस की है? यहाँ फाइट झाड़ू वाले की हाँ। और तिन्ना किया। तीसरा कौन? एक तो अबे की, हाँ एक झाड़ू वाले की, हाँ। और एक है बीजेपी की। बीजेपी की तो नया फाइट हो रहा। अच्छा। बीजेपी की तो बहुत कम है। बाकी फाइट इन किया अबे क्या इसकी झाड़ू वाले की। लोग तो कह रहे 400 पार, 400 पार मोदी साहब, आप कह रहे फाइट ही नहीं है। ठीक है बस तो चलो तू कुछ भी कह जो मैंने कहा जो 500 पार उसका कोई लाज है? आजो 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 आगे आजो, यहाँ उसका लाज थोड़ी है। ये 400 पार कहो जो उसका इलाज है कुछ। क्यों? क्या लाज में आपके हिसाब से क्या है, 400 पार हो जाएंगे? नहीं नहीं क्यों? ना ये तो ईवीएम करके भेज सको जे। हाँ। नहीं ऐसे होती बेटे 400 पार ईवीएम भी नहीं कर दी। मैं गारंटी एक दूं जो मिनट, कर दी। ईवीएम का घोटाला है कहाँ? जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ तो ईवीएम नहीं है। सुनो। अगर बीजेपी जीत वहाँ EVM इसका है। भी बताऊंगा भाई तुम्हें, मैं कुछ जो- यानी कि दूसरे को भी देना पड़ता है ना अपने और अच्छा। लेने के लिए। हाँ अच्छा जी। हाँ जी, मैं बताऊंगा इसका। ये सारे ही और ले लेंगे तो जहाँ फिर पंजाब में ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होने की है। हाँ। देख लियो तुम चाहो। अच्छा जहाँ जहाँ वहाँ तो बीजेपी है ही नहीं, वहाँ कहाँ? क्यों करेंगे वो वहाँ गड़बड़? उन्हें पता भी यहाँ रहेंगे हम। अच्छा, हाँ आपका क्या नाम है जी? जयपाल। यूपी में हुआ जी। जयपाल राणा। हाँ जी। अच्छा, आजो राणा जी। हम कह रहे ना जी। तो राणा जी, एक मिनट सैनी साहब, तो राणा जी सुना आजकल नाराज हैं बहुत हैं? बीजेपी से। नाराज तो आए, वो बेइज्जती करने लग गए राजपूतों की। क्यों? और अब तक तो बहुत कोर वोट था आपका ये। और वोट था लेकिन अब नहीं है क्यों? ना। ये भी तो जो ऑर्डर ऊपर से आगे बस वही है। अच्छा, हाँ जी। नहीं ऐसे क्या नाराजगी होगी आपको मोदी साहब से? नाराजगी तो यही है, अभी बेइज्जती करा जगह जगह है, यानी कि जो हमारे बड़े में है, राजस्थान के भी हैं, हाँ। उनका आप देख लो पीछे किस तरह पगड़ी तारी गई। अच्छा अच्छा। हाँ। गुजरात में? नहीं, ये राजस्थान में। राजस्थान में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्या नाम था? मकराना, क्या नाम था उनका? उनका शेखावत है। हाँ हाँ जी, महिपाल सिंह मकराना। अच्छा, थोड़ा क्या जो यार भाई, यहाँ तो हम तो बहुत दूर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अरुण राणा। अरुण राणा जी। हाँ जी। तो राणा जी ये बताइए भाई, अब तक तो 14 में बीजेपी को दिया, 19 में बीजेपी को दिया, ये 24 में क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा है जी, पहले तो बीजेपी को ही वोट दे रहे थे ना। जी जी। पहला शासन जो बीजेपी का 5 साल का था, कैमरे में जी। जो अच्छा जो पहला शासन बीजेपी का 5 साल का था वो बहुत बढ़िया था। अच्छा। उसके बाद जैसे कह देते हैं ना कि तानाशाह हो गए, हाँ। अब ये तानाशाह हो चुके हैं। अब ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अच्छा जी। अब मतलब राजपूत बिरादरी को तो ये गिनती में ही नहीं ले रहे जी कहीं। यूपी में देख लो, राजस्थान में देख यार लो। आपका सीएम तो बनाया हुआ कि योगी साहब को ऐसा आप है कह रहे जी, अब योगी जी के भी पत्ते काटने में लगे हुए हैं। नहीं ऐसा काट तो नहीं। देंगे, ऐसे ही है जी, काट ऐसा ही देंगे, है। काट देंगे देख हाँ। लियो चाहता हम। ऐसा ही है जी। अनिल विज का क्या करे? क्या क्या किया? क्या रह गया अनिल नहीं, विज का? किया क्या उसने? सारी चीजें भाई, खोस अभी ली। अभी तो पार्टी में है, एमएलए भी हैं। पार्टी में तो डरदा है। वो तो खुद क्या कह रहे, करा? वो तो खुद कह रहे भी मेरी ताकतें छीन ली, सारी मेरे को ताकत औकात छीन दिखा ली दी ना। मेरी। ये तो इनको तो जो बढ़ता है वो नजर आता है। अब अनिल विज की डिमांड थी कि अनिल विज को सीएम बनाया जाए, नहीं बनाया। अब उनको पता है कि पब्लिक चाह रही है अनिल विज को,
अब इन्होंने देखा कि उसकी लेकिन ताकत ओबीसी को तो बनाया ना, नैब सिंह सैनी ओबीसी है वो। ओबीसी क्या जनता की जो पहली पसंद है वो तो अनिल विज था ना जी। अच्छा। जनता से पूछ के थोड़ी बनाया, तो कठपुतली बना दिया। ठीक है। वो तो ये है कि जो सेंटर से चलेगा, दिल्ली से जो इनका कहना मानेगा उसको बनाया। अच्छा, वो मनोहर लाल खट्टर के नजदीक की हैं, ठीक है। उनको पता है जी, खट्टर साहब को भी पता है कि ये मेरी मानेगा। अनिल विज खट्टर साहब की मानते नहीं। बात तो ये है ना जी, इनको तो कठपुतली चाहिए। अबकी बार वोट जा कहाँ रहा है राजपूतों का ऐसा है फिर, जी, जब अब की बीजेपी के पास तो आपने अभी 9 मई को बराड़ा में हमारी महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। वहाँ पे ठाकुर पूर्ण सिंह आएंगे यूपी से जी। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, जो भी सारी बरादरी मिलकर डिसीजन लेगी वहाँ वोट आप डालेंगे। लोग भी जाओगे? हाँ जाएंगे सर। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल। यहाँ कितने गांव हैं राजपूतों के यहाँ तकरीबन? यहाँ तो काफी गाँव है जी। अच्छा, हाँ। निमंत्रण दे दिया सबको? निमंत्रण सबको दे दिया जी। अच्छा, हाँ, तो काफी क्या माहौल क्या है राजपूतों में फिर? ऐसा जी, बीजेपी के तो खिलाफ ही है। अच्छा, हाँ, तो आदेश मतलब क्या होने की संभावना है, क्या आदेश हो सकते हैं? ऐसे सर बीजेपी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे जहाँ भी अच्छा। करेंगे। हाँ जी, मतलब ये नहीं है कि करना किसको है, वोट करने किसको है? देखो अभी वो तो सारी बरादरी का फैसला है ना। अच्छा, अकेला मैं तो ले नहीं सकता ना जी। जो मतलब सारे मिलजुल के जो डिसीजन लेंगे वहाँ तो यूपी के अंदर तो गठबंधन के पास वोट किया है। ऐसे है जी। वहाँ भी राजस्थान में भी उन्होंने तो ये फैसला लिया है कि जो बीजेपी को रहेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा। अब यहाँ क्या फैसला होता है फिर वो देखेंगे। तो वो देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अंकल जी ये बताओ, आपका वोट सैनी वोट, आपने सैनी तो बताया, हाँ। वो तो तकरीबन लगभग 80% तो लोग बता रहे हैं बीजेपी के पास है। चलो ठीक है, बताने दे भी बता रहे, जो कि बता रहे हो तो बता ही रहा। जो 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 उसका पिट्ठू है तो बतावीगा, किसका पिट्ठू? बीजेपी का। अच्छा, वो तो बतावागा पक्का, बाकी और नहीं बताने दो। जमीनी हकीकत पर आप फिरो, फिर लगागा पता भी हकीकत है क्या। अच्छा, बाहर मीडिया वाले तो सारे बिके पड़े। मैं तो कभी चैनल खोल कर देख लो, सिवाय बीजेपी से दूसरी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी। और किसी पार्टी की मैं बात नहीं करते, सारे चैनल। अच्छा, अब आप चंडीगढ़ में देखो, जी पर्ची तो आया था इलेक्शन मेयर का। जी जी 24 वोटर थी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, जी, जी। और इनकी 16 थी। हाँ, और जितने 16 वाला, हाँ। और जब कैमरे में दिख गया वाह एरा फेरी कर दिया, काट दिया। इसकी जानकारी भी है आपको है? फिर जूते लगे कि नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने लाए जू तक नहीं। फिर ने कहा उस इलेक्शन कराए, जो भी क्यों करे, उन्होंने वही बना दिया। हाँ। ये भी क्या होया फिर? तो क्या बीजेपी ने चोरी करी थी क्या? और क्या करे था, और चोरी की करोगे? करवा रही है जी बीजेपी, अफसरों से करवा रही है। अरे भाई यार, अफसर किसके हाँ वही कह रहे हैं? हैं जी, अफसरों अफसर से इनके कह रहे हैं, अंडर। दबाव हाँ। में प्रेशर की राजनीति हो रही है तो। अच्छा जी, बिल्कुल सर। आज ये रिजल्ट ने 400 फिर पार। देश का भविष्य रहेगा क्या? अभी आप देखो यमुनानगर में दिलबाग सिंह को पकड़ लिया था। हाँ। हाँ, क्या अगर लिख अगर रहा है अगर अगर वो मान लिया भ्रष्टाचार में लिप्त था तो फिर क्यों छोड़ा? अच्छा, कोर्ट की फटकार के बाद छोड़ा ना जी। तो ये क्या है, ईडी का डर दिखा के अपने में शामिल कराना है। पता है कि यमुनानगर सीट दिलबाग जी जीत रहे हैं। अब पहले चर्चा चली थी कि खट्टर जी यहाँ से लड़ेंगे, उन्होंने कुछ गलत किया होगा तभी तो ईडी का छापा पड़ा। तो फिर छोड़ क्यों दिया सर? ये तो देखो ना जी। आज ये मैंने के साथ 10-12 साल जॉब करी है, अच्छा, और हथियार भी इनके जो 2 नंबर के बता रहे थे वो भी सही थे। कहाँ निकले मैं फिर 2 नंबर के निकले। लाइसेंस ही है सारे। सारे लाइसेंसी शूटिंग का वो है, इसके बाद सारा अपना किया हुआ। आपको लगता है कि बीजेपी में सब सारे ठीक हैं? देखो ऐसे है जी। नहीं, सवाल है। अब ये तो मतलब देखो उनको पता है ना जी। अब बीजेपी वालों की जांच क्यों नहीं हो रही? जैसे विपक्ष कहता है जी सारी रेड हमारे ऊपर ही है, हाँ, बिल्कुल बीजेपी है। के नेताओं पे रेड नहीं है। नहीं है, इधर नहीं, क्यों मैं क्या वही है कोई बात कहने लग रहा था। अभी पीछे अभी टीम आई थी पीछे गांव में जी। जी। वो मेरे को कह रहे जी सलाह दो आप हाँ। कि मोदी जी की क्या नीतियां सही हैं, क्या गलत हैं, कैसे है। तो मैंने उनको बोला, मैंने ये बात जो आपने बोली मैंने उनको बोली थी जी। कि भाई जितने भी सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी भी जांच कराओ ना, ठीक है, पता लग जाएगा। जो एक एक किले के मालिक थे आज उन पर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई वो? अच्छा जी, बिल्कुल, तो अपनी भी जांच कराओ ना फिर। ऐसा अपने है जी मंत्री कुछ? अपने वाले। हाँ जी, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल पक्की बात है, झूठ तो नहीं है। विधायक तुम्हारा भी बन रहा, मेरे भाई अब मेरे चाचे का छोकरा। कोई दिखाई दो उस पर नाजायज प्रॉपर्टी हुई हो आज तक, सबूत कर दो, कोई भी सबूत कर दो। नैब सिंह सैनी के पास क्या है? नैब सिंह सैनी पाप क्या पूछो, हम्म, किला 1.5 था सारा। अच्छा। यहाँ से जो यहाँ के चलो थे। जहाँ भी है हाँ, वो ये छोटो पिछले गांव के, वहाँ से 5-7 किले खरीद लिए। हाँ। तो कुछ नहीं था। ये बेचारा कुछ हो गया, वही देखा, मैंने भी नहीं पता बेचारे के बारे में क्या कुछ। माइनिंग का कहा बड़ा जोर का काम है उसका, ऐसा कह रहे लोग, हाँ। मन ने कोई पता नहीं पूरा। ठीक है, बाकी बिल्कुल निहात गरीब था अच्छा। जिस टाइम यहाँ आए ने, हम्म, गरीब था बिल्कुल। तो मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे तो आए यहाँ तक। बस मैंने तो मैं भी कर रहा बेटे, अच्छा, मैं नहीं करता खेत में काम।
दिन रात मैंने तो बताया, आप देखो मान लिया अनिल विज है, उनसे बहुत पुराने हैं, संघ के भी हैं, घनश्याम जी हैं उनसे भी पुराने हैं, संघ के भी हैं। ठीक है। तो फिर मेहनत की तो पूछ नहीं है। श्याम सिंह राणा जी ने उनका टिकट काट अच्छा, दिया। अभी 2 दिन पहले आपने सुना है कि अगर कांग्रेस आ जाएगी आपके मंगलसूत्र भी सारे हाँ, छीन लेगी, बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी भी सारी छीन लेगी। आपको कुछ लगता है ऐसा? अंग्रेज भी तो थे यहाँ, जी। कोई एक आदमी हो बताए जो अंग्रेजों ने उसकी प्रॉपर्टी को उसका दूसरे दे दी, एक भी आदमी बताए दो खुशी हो किसी ने। जी। ये तो सब प्रोपगंडे हैं, हाँ। ना कोई किसी का खुस्सागा ना कोई किसी को देगा। ये तो अपने आप काम करने पड़ेंगे, कुछ फैसिलिटियां दी राणा जाओ। जी एक चीज बताओ, आपको लगता है कि कुछ बीजेपी बौखलाई हुई है हाँ, या बौखलाई इस तरह के हुई कोई जो भाषण ऐसा है जी, ये जो अभी यूपी में, राजस्थान में और गुजरात में वोटिंग हुई है ना, उसके बाद इनको आईना दिख गया। अच्छा। अपनी इस औकात का पता लग गया। अभी तो ये कह रहे हैं 400 पार है, 400 पार है। अभी आप गांव में घूमो, जी। आपको मेरे हिसाब से यहाँ 2% दो भी नहीं दो निकलेंगे। पहले 2% भी नहीं निकलेंगी देखिए। पहले 1200 बीजेपी की वोट। 1200 प्लस वोट निकली थी पहले जी यहाँ से। और अब की बार मैं नहीं कहता भी वो 200-250 पार करेंगे। कर देनी है। अरे मेरे तो पूछ लेता जो नायब के रिश्तेदार ने पावांगे वोटा बांसे वाले 20-50 वोटा इनकी, या 2-4 और पावांगे, बाकी वोट नहीं है। लेकिन लाला जी तो अभी आपकी दुकान वाले तो कह रहे थे मेरी वोट तो मोदी की है। तो ऐसा है जी, चलो देखो उसकी वोट तो झाड़ू किया मेरे से पूछता हूँ। अच्छा। ऐसा है, वोट का तो सबको अधिकार है सर, समझे नहीं बात। अगर देखो उसको अच्छा लग रहा है मोदी जी, हम क्यों कहें कि ना डालो भाई डालो।